हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट खास तौर पर वैसे स्टूडेंट जो 2023 में अभी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सबका अपना अपना स्ट्रीम होता है। जो स्टूडेंट्स अपना इच्छा के अनुसार, अपना चॉइस के अनुसार आगे जाके अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि उनके एडमिशन प्रोसीजर में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आया हुआ है और ये हमारी गवर्नमेंट ने लाया है। और ये चेंजेस का नाम है सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जिसे कंडक्ट कराएगी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीयूटी में अब क्या है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तौर पे एडमिशन होता था। जैसे किसी किसी में मेरिट अकॉर्डिंग एडमिशन होता था, किसी में इंटरेस्ट एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता था। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये मेसअप को हटाकर सारा एक चीज कर दिया है कि अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम होगा और उसके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अपना जो इंटरेस्ट के हिसाब से आपने जो चूज किया हुआ है कॉलेज या फिर जो चूज किया हुआ है कोर्स, उसमें आपको एडमिशन मिल पाएगा। सो हम लोग सीयूटी के बारे में हर एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूटी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, क्वेश्चन है सीयूटी को लेकर, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ टेस्ट, सिलेबस, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आपका जो पसंदीदा यूनिवर्सिटी है वो सीयूटी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, वो कैसे पता करेंगे वो भी आपको बता दूंगा। कोर्सेज के बारे में बता दूंगा। फॉर्म को कैसे फिल करना है आप लोग पहले देख लो, क्योंकि इससे आसानी होगी आपको फॉर्म फिलअप करने टाइम। ये वीडियो देखने के बाद आपको सीयूईटी के लिए कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखें। तो देखो ये क्या है, तो देखो ये सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो डाउनलोड कहाँ से करोगे वो भी बता दूंगा, बट जान लो पहले कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस में हम लोग को दिया हुआ था इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, हाँ देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 9 फरवरी टू 12 मार्च है। मतलब क्या है कि आपका 9 फरवरी से 12 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म इसको भरना था। बट अभी क्या है कि 11 मार्च को एनटीए ने एक नया पब्लिक नोटिस रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 12 मार्च की जगह अब 30 मार्च तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग फॉर्म फिलअप कर लो, वरना देर हो जाएगी। तो देखो, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी है वो भी 30 मार्च है। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 30 अप्रैल है। ये 11 मार्च को आ गया है नोटिस। सो अब आगे बात करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो एडमिट कार्ड तो होना चाहिए ना पहले। सो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। देखो एनटीए वेबसाइट में आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब एनटीए का वेबसाइट में बता देता हूँ, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो एनटीए का वेबसाइट दिया हुआ है जो कि www.nta.ac.in है, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर की भी मिल जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो यहाँ यहीं पे आपको मिल जाएगा। देखो एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ मई आप लोग डाउनलोड कर लेना। एग्ज़ाम का जो डेट है वो 21 मई टू 31 मई है, मतलब इस बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए रिजर्व डेट भी रखा गया है जो है 1 to 7 जून, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ी के बारे में कि आप लोगों को फ़ी कितना लगेगा। तो देखो, अगर जो स्टूडेंट्स इंडिया में देना चाहते हैं वो उनके लिए अलग फ़ी है, और जो स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया उनके लिए अलग फ़ी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोग को फ़ी देना है। कास्ट वाइज है, मतलब आपका कैटेगरी बना दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप जितना चूज़ करोगे उसमें उतना फ़ी लगेगा आपको।
देखो अप टू 3 सब्जेक्ट है, अप टू 7 सब्जेक्ट है, अप टू 10 सब्जेक्ट है। अब ये अप टू 10 सब्जेक्ट, अप टू 7 सब्जेक्ट, अप टू 3 सब्जेक्ट, ये क्या है ये पहले जान लो। जब आप लोग यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज करोगे तो उस टाइम ऑप्शन आएगा, तो उसमें ऑप्शन में आप लोग को वो सब्जेक्ट को, जो टेस्ट सब्जेक्ट आप दोगे वहाँ पे उसको फिल करना होगा। तो उसी का ये फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जब फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन फ्री रहो। देखो यहाँ जनरल के लिए अलग फ़ी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस के लिए एक फ़ी है, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए एक फ़ी है, ठीक है। सो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस मोड में होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर में आपका एग्ज़ाम होगा। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आप लोग अभी अपना बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते ही हैं आपके, तो वैसे ही यहाँ पे भी आएंगे। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें जो एक सही रहेगा आप लोग को टिक करना है बस। और कंप्यूटर में ये रहेंगे। और जो मीडियम होगा आपका, जो क्वेश्चन पेपर, आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो वो आप लोग जब टेस्ट सब्जेक्ट चूज करोगे तो उस टाइम ये ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। देखो सिलेबस के बारे में, सिलेबस में लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है, टेस्ट जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में क्या क्या है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग है, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। डोमेन सब्जेक्ट आपका क्लास 12 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। लैंग्वेज में कंप्रिहेंशन है, एप्टीट्यूड है, वोकेबलरी है, ये सब है। सो आगे और बात करते हैं। यह आप लोग को बुलेटिन आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप लोग के पास रहेगा तो आप लोग कभी भी इसको ओपन करके इसका क्या सिलेबस है सारा कुछ आप लोग अपने से देख सकते हो। मैं यहाँ बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसी को बता रहा हूँ, बाकी चीज़ आप लोग देखने के लिए इसको डाउनलोड कर लेना। तो देखो आपका जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहोगे, तो वहाँ उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ है वो दिया हुआ है, वो भी देख लेना, ठीक है। ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो यहाँ सेक्शन सब्जेक्ट्स और क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखो सेक्शन 1A और 1B ये दोनों लैंग्वेज का पेपर है। एक में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, एक में 20 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज पेपर में आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि इसके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसके एग्ज़ाम नहीं भी देने पड़ेंगे। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मैं वो जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूँगा उस टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में किस किस पेपर के एग्ज़ाम देने हैं, इस यूनिवर्सिटी में किस किस पेपर के एग्ज़ाम नहीं देने हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ डोमेन में 27 डोमेन सब्जेक्ट है और जनरल टेस्ट है। तो देखो यहाँ जो लैंग्वेज पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40, ठीक है। और डोमेन में किसी में 40 क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, किसी में 50 रहेंगे तो उसमें 45 अटेम्प्ट करने रहेंगे, और जनरल टेस्ट में 60 रहेंगे तो उसमें 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो लैंग्वेज जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा 1 पेपर, और डोमेन जो होगा वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा 1 पेपर, और जनरल टेस्ट आपका 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट चूज करने ही होंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा चूज कर सकते हो लेकिन 2 से कम नहीं होंगे, 2 से कम होने पे आपको अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। सो ये सारा जानकारी हम लोग को दिया गया है इस प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। और भी बहुत कुछ है तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि इतना जानकारी अभी काफ़ी है आप लोग को बताने के लिए। तो देखो ये शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका डेट तो बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड भी है। देखो 3 स्लॉट में एग्ज़ाम होंगे, तो कौन सा स्लॉट आपको मिलेगा वो बाद में पता चलेगा। तो देखो ये फॉर्म कैसे कैसे भरना है वो सब दिया हुआ है, तो जब मैं फॉर्म भरूंगा तो उसको देखना, वो उसमें सारा जानकारी मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल,
हाँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, स्टूडेंट्स है उनको ओबीसी का कास्ट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ओबीसी का कास्ट बनवा लीजिएगा आप नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपको उसमें जनरल से 2% कम भी लाओगे, स्कोर कम भी करोगे, तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और नहीं है आपके पास, ठीक है, मान के चलो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको उसके जगह पे देख सकते हो यहाँ पे ये तो सर्टिफिकेट्स है, लेकिन उसके जगह पे आपको देखो डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। देखो यहाँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करना होगा और उसमें डालना होगा। एसटी एससी के लिए अपना है, अलग दिया हुआ है सारा, ये कास्ट का है। देख सकते हो यहाँ जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर कौन कौन से हैं वो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी दिया हुआ है, जनरल टेस्ट तो वो बताया ही, ठीक है। तो देखो यहाँ सेंटर कौन कौन से स्टेट पे आपको कहाँ कहाँ सिटी मिलेगा सेंटर, ये आपको 2 सेंटर आपको चूज करने होंगे। 2 सेंटर में मान के चलो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, तो झारखंड के में आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ देख सकते हो रांची है, रामगढ़ है, जमशेदपुर है, हजारीबाग है, दुमका है, धनबाद है, देवघर है, चाईबासा है, बोकारो है। तो इन सब में से अगर सिर्फ झारखंड में आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 2 सेंटर चूज करने होंगे। तो ये सारा दिया हुआ है, स्टेट का, हर स्टेट का दिया हुआ है अपना अपना, ठीक है। देखो पेमेंट का क्या है, पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इस सब के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ये फॉर्म फिल का है, तो उसको मैं दिखा दे रहा हूँ फॉर्म फिल कैसे करना है। इतना इंफॉर्मेशन इससे मिल गया हम लोग को। अब बात करते हैं आगे। तो चलिए पहले आप लोग को क्या करना है कि CUET का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को चले जाना है। तो देखो आप लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र में आप लोग जो सर्च होगा वो CUET-samarth.ac.in पे होगा, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो CUET.samarth.ac.in, ठीक है। ये CUET UG 2023 आया, वहाँ पे क्लिक कर लेना है आप लोग को। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहीं से फॉर्म भरना है। यहाँ जो 3 एरो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर लो, तो यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये यूनिवर्सिटीज़ है, आपको पता करना है कि हाँ कौन सा यूनिवर्सिटी है, आपका मनपसंद यूनिवर्सिटी है या नहीं है। वो कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। मान के चलो मुझे पता करना है रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, तो यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ रांची मैंने सर्च किया, रांची यूनिवर्सिटी में देखो यहाँ आ गया रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये CUET UG 2023 स्टेट यूनिवर्सिटी, ये इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ कौन कौन सा कोर्सेज है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें देखो कौन कौन सा आपको डोमेन है, जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। देखो सेक्शन 1 भी है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है। सेक्शन 1A है, संस्कृत है, संथाली है। मिनिमम 1 आइदर फ्रॉम सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, मतलब इसमें से 2, मतलब एक चूज करना है आप लोग को, ठीक है। फिर डोमेन सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनमें से आपको 2 चूज करना है, 2 सब्जेक्ट चूज करना है, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो रांची यूनिवर्सिटी में जिसको भी पढ़ना है तो उनके लिए ये सारा हमको लगता है सारे
ऑनर्स पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सारे ऑनर्स पे दिया हुआ है, ये सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा इन सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो अब फॉर्म फिल करने की बात है, हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। देखो झारखंड के स्टूडेंट को अगर झारखंड में पता करना है कि हाँ कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, तो आप लोग चांसलर पोर्टल सर्च करोगे, ठीक है, जो कि इसका लिंक है झारखंड यूनिवर्सिटीज .nic.in /home/यूनिवर्सिटीज/लिस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग सर्च करोगे, या फिर लिस्ट नहीं भी डाल के सिर्फ होम तक आप लोग सर्च करोगे, तो वहाँ पे आप लोग को यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सारा देखो यूनिवर्सिटी मिल गया, देख रहे हो, विनोद बिहारी महतो है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद है। हाँ, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में एडमिशन लेना है झारखंड के स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी जब सिलेक्ट होगा उस टाइम डॉक्टर श्यामा प्रसाद लिखना, और बाकी कॉलेज जैसे जेवियर कॉलेज हो गया, वुमेंस कॉलेज हो गया, उसमें एडमिशन लेना है तब रांची यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना, या मारवाड़ी, ठीक है, बसिया कॉलेज बसिया हो गया, बिरसा कॉलेज खुटी हो गया, तब रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखो नीलांबर पीताम्बर है, ये पलामू साइड का है, चाईबासा साइड के लिए कोल्हान यूनिवर्सिटी है। मतलब जिस स्टूडेंट को जहाँ पे पढ़ना है, आप लोग यहाँ कॉलेज का लिस्ट भी देख सकते हो, सी कॉलेज पे जाके, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, ये सारा कुछ CUET के अंतर्गत आ चुका है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा, आपको फॉर्म भरना ही होगा। सो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो आपको इसका फॉर्म भरना ही होगा CUET का। सो बात करेंगे फॉर्म फिलिंग के बारे में, ठीक। तो देखो अब आप लोग क्या है कि इसको लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इस तरह से हो जाएगा। देखो आपका सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, पर्सनल डिटेल्स में आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, फादर्स नेम है, अपना नाम है, कैटेगरी है, सारा कुछ इस पे डाल देना है, फैमिली इनकम है, ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो, मैंने भरा हुआ है, ये सारा कुछ आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, ये सारा कुछ डाल देना। फिर यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में जाना, ठीक है। फिर यहाँ आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो स्टूडेंट्स क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए खास है, आप लोग सुन लें, ठीक है। देखो यहाँ 10th क्लास के लिए, ये तो 10th क्लास आप लोग पास कर चुके हैं, तो आप लोग 10th क्लास का सारा अपना दे देना, ठीक है, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा है। जो क्लास 12 में है वो अपेयरिंग पे डाल देना, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट स्टेटस अपेयरिंग पे डाल देना, ठीक है, जिनका मार्कशीट नहीं आया हुआ है या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन सेंटर, देखो यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ दो ऑप्शन देता है आपको, तो यहाँ से आप लोग चूज़ कर लेना। फिर क्या है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन, देखो अब ये मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना कि कैसे आप लोग चूज़ करोगे अपना कॉलेज, ठीक है। तो ये हो गया, मान के चलो इसको हटा लो, मैंने पहले चूज़ किया हुआ था। देखो अब क्या है, अब किसी स्टूडेंट को यहाँ पे देखो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट को रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो यहाँ ये वहाँ सर्च करेगा रांची यूनिवर्सिटी, तो जहाँ पे आपको रांची यूनिवर्सिटी दिख रहा है आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी। हाँ देखो रांची यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गया। अब देखो सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, ठीक है, आपको किस ऑनर्स से आपको बैचलर डिग्री लेना है, मान के चलो मुझे इंग्लिश ऑनर्स से लेना है, ठीक है, तो ऐड कर लिया। जब ऐड करोगे तो देखो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान के चलो
कोई दूसरा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से आप लोग 3-4 यूनिवर्सिटी आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि ऑप्शंस रहे। मान के चलो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, देखो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या ऑनर्स करना है, इसमें भी इंग्लिश ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है और इंग्लिश ऑनर्स पे, तो मुझे सिर्फ इंग्लिश का पेपर देना होगा, ठीक है। बट रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उसमें इंग्लिश ऑनर्स करना है तो मुझे इन सभी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसको आप जो सब्जेक्ट होगा वो देखो कहाँ से चूज़ होता है, ठीक है। ये आगे हम लोग कर लिए। अब इसके बाद क्या है, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेस्ट सेंटर आएगा, सॉरी टेस्ट पेपर आएगा, ठीक है। तो इसको भी एडिट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर भी देना है, इसमें सेक्शन 1B और सेक्शन 1A, तो इसमें से मुझे इंग्लिश का पेपर ही देना है, ठीक है। देखो इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी उर्दू बंगाली है, तो मैं इसमें देखूंगा कॉमन क्या है। अगर यहाँ पे हिंदी रहता मुझे यहाँ हिंदी सेलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। बट मुझे देख रहा हूँ कि यहाँ इंग्लिश है तो मैं इसमें भी इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर में क्या हो गया, इंग्लिश सिलेक्ट किया। फिर देखो अब इंग्लिश तो हो गया मेरा, ठीक है। अब सेक्शन 2 में आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग को इतना सारा सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अकाउंटेंसी है। तो इसमें से हम लोग को एनी 2 ऑफ द अबव डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी, मतलब 2 सब्जेक्ट हम लोग को चुनना ही चुनना है। मान के चलो मैं एक इकोनॉमिक्स चूज कर लिया, मान के इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो मीडियम होगा, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो हो गया, आ गया। तो ये हिंदी सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या है, एक हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह आप लोगों को जो उसमें से दिया हुआ रहेगा उसी को सिलेक्ट करना है जो आप प्रीफर करते हो, ठीक है। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 3 सब्जेक्ट देना चाहेंगे, 4 सब्जेक्ट देना चाहेंगे। मैं 2 ही सब्जेक्ट देना चाहता हूँ, इसलिए 2 सिलेक्ट कर लिया। बट आप लोग कोशिश करना 3 देना, 4 देना, जो भी, क्योंकि ये क्लास 12 के ही अकॉर्डिंग है। जो आईए किए हुए हैं वो बीए अगर इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं तो उनके लिए ये आसान है। बट जो आईसी कर रहे हैं, ठीक है, और वो बीए करना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स, उनके लिए इन सभी सब्जेक्ट्स में चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और कुछ भी सब्जेक्ट जो उन्हें इजी लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो है वो चूज़ कर लिया, इसका भी मैं मीडियम चूज़ कर लिया, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ से देखो जनरल टेस्ट हो गया सेक्शन 3, सेक्शन 2 से मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हो गया, सेक्शन 1A से, सॉरी, और 1B से, ये दोनों में से मुझे एक सिलेक्ट करना था तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। और देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद वाला में मुझे इंग्लिश चूज़ करना था, तो इंग्लिश 2 बार हो गया। तो 2 बार नहीं वहाँ डालना है, बस एक ही बार डालना है, ठीक है। बाकी इसमें आपको नॉट अप्लीकेबल ये चूज़ करना है, जब तक ये चूज़ नहीं करोगे आपका आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ये नॉट अप्लीकेबल, ये सारा में आपका 6, 7, 8, 9, 10 जो भी छोड़ रहे हो आप लोग नॉट अप्लीकेबल करते जाओ, ठीक है। तो ये सेव कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि देखो इसको फिर से, ये सारा मेरा लिस्ट आ गया, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर लिया। अब
सो अब इतना करने के बाद, ठीक है, जो भी डिटेल्स है, ठीक है, सो यह आ गया। अब क्या करूँगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ प्रोसीड करने के बाद देखो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डालना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के उनका सर्टिफिकेट्स डालना है, कैंडिडेट सिग्नेचर डालना है, फोटोग्राफ डालना है विथ 80% फेस विदाउट मास्क। ठीक है, तो ये आप लोग डाल लोगे और यहाँ केबी उबी दिया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लेना। सो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सीयूटी के बारे में आपका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी क्वेश्चंस था, वो सारा क्लियर हो गया होगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी इसके बारे में नहीं पता है, तो जितना हो सके आप उसे शेयर करें, इंफॉर्मेशन बांटें, ताकि उनका 1 साल कैरियर बच जाए। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।